ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं 12/9/2020 के। रोज बाबा हम बच्चों को नए नए पॉइंट्स सुनाते हैं और हमारे ज्ञान को और अधिक बढ़ाते जाते हैं, गहरा करते जाते हैं। ज्ञान है ही ऐसा, उसके जितने गहराई में जाओ उतना ही उसका अनुभव होता है और खुशी होती है। तो बाबा के रोज के महावाक्य हमें अलग अलग अनुभूतियाँ कराती हैं। आज के बाबा के महावाक्यों में आज बहुत अच्छी बात बाबा ने बोली। वैसे तो बाबा कहते हैं कि बाबा के मुख्य 3 संबंध है कि पिता का संबंध, टीचर का संबंध और गुरु का संबंध। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आज बाबा कह रहे कि जब भी तुम बोलोगे तो ऐसा कहो कि सत शिव बाबा, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु। तो शिव ही गुरु है, शिव ही टीचर है और शिव ही पिता है, बाप है। तो ऐसे शिव को ज़रूर, उस अक्षर को बाबा कहते सदैव आप बोलो। फिर और जब उसकी गहराई में जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे केवल शिव बाप, शिव टीचर और शिव गुरु कहने से भी नहीं होता, उससे भी आगे अगर बढ़ोगे तो बाबा क्या कहते हैं और एक बात क्लियर हो जाती है। क्योंकि वैसे तो परमात्मा या भगवान कहने से तो निराकार याद आता है, परंतु परमात्मा साकार में आकर के कार्य करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए बाबा ने फिर बोला कि बच्चे तुम ऐसा लिखो या ऐसा बोलो कि शिव बाबा के 3 संबंधों में आप कहो कि त्रिमूर्ति, सत त्रिमूर्ति शिव बाप, सत त्रिमूर्ति शिव टीचर
और सत त्रिमूर्ति शिव गुरु। इसका मतलब जो गुरु है वो भी त्रिमूर्ति है, टीचर है वो भी त्रिमूर्ति है, और बाप है, पिता है तो भी वो त्रिमूर्ति है। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की रचना करने वाला, तो ज़रूर रचना करने के लिए इस धरा पर उसको आना ही पड़ता है, ये सिद्ध हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते त्रिमूर्ति अक्षर ज़रूर उसमें आना चाहिए। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आज बाबा ने अलग तरीके से आज क्लियर कर दिए हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? बाबा कहते ज्ञान भोजन है, तो ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? तो बाबा क्या कहते, जो भूले करके छीछी बनकर, माना पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी ये कह नहीं सकते कि भगवानवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अगर विकारी पतित अगर बन जाता है या अनेक प्रकार की भूले करता है, तो बाबा कहते हैं उसको ये ज्ञान का भोजन हजम हो नहीं सकता, अर्थात ज्ञान धारणाओं में कन्वर्ट नहीं हो सकता, समझ में नहीं आ सकता। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं वह कौन सा बाप है, उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है, वह सत्य है। क्योंकि दुनिया में तो ढेर के ढेर है आज भगवान बन करके बैठे, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि सत्य की खोज वह करते जा रहे, लेकिन सत्य अभी प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊँ, सत्य बात या सत्य ज्ञान तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करते रहेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी, माना 5000 वर्ष पहले भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम युग पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा कहते ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सभी अभी है। तो इस संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी पता नहीं है। बाबा कितने अच्छे पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़े रहते हैं। ये याद रहने चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग, क्योंकि ये सहज राजयोग दुनिया में कोई भी सिखा नहीं सकता। तो बाबा कहते श्रीमत सहज राजयोग सिखलाती है, राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा
सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने। आदि मध्य अंत को तो जानना ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुणों को भी धारण करना है, क्योंकि आने वाली दुनिया देवी देवताओं की दुनिया में जाना है, तो दैवी गुणों को हमें धारण करना है। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, और जो बाबा ने ज्ञान की बातें बताए बाबा को उल्टा समझाने लगते हैं। बाबा ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे बाबा को। तो ये है बाबा का ही हम सामना करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्विसेबल बनकर अगर अहंकार आया तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तो माताएं तो अनपढ़ी हो। अब बाबा कहते ये जो भोली भाली माता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ी है। पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ है। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी। बाबा याद दिला रहे, कुमारियों को कहता है कि तुमने ही श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, सो अभी भी कमाल करके दिखाओ। नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। सारी दुनिया तमो प्रधान है, काली है, विकारी है, तो उससे क्यों दिल लगानी चाहिए। बाबा तो हमको गोरा बना रहा है। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा हम बच्चों को कितना रियल बात बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है। ये दुनिया तो जैसे कि कब्रिस्तान हुई पड़ी है। ये मरी हुई दुनिया है, और मरे हुए से कोई अपने दिल नहीं लगाता है। तो समझो, बाबा कहते बुद्धि से समझो, आज जो दिखाई दे रही वो कल रहने वाली नहीं है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है, अर्थात नरक में जाना, दोजक में जाना है। फिर बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुँह दोजक तरफ क्यों करते हो, बाबा पूछते हैं। बाबा तो हमें बचाता है और हमारा मुख स्वर्ग की तरफ कर लेते हैं, फिर भी हम उस दोजक की तरफ, उस नरक की तरफ अपना मुंह क्यों करते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते इस पढ़ाई को, न कोई टीचर जानते हैं, न कोई ऋषि मुनि इन ज्ञान की बातों को हमको समझा सके। हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते ये तो बाप, टीचर, गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, वो ऐसा नहीं सुनाते। वो तो केवल शास्त्रों की बातें सुनाते। वे तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं, और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते कि कैसे ये दुनिया चलती है, पहले क्या था, किसका राज्य था, फिर धीरे 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 कैसे हम नीचे आए। ये सारी बातें बाबा बतलाते। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो पढ़ाई ख़त्म। बाबा कहते उस पढ़ाई पढ़ने के लिए भी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना धन लगाना पड़ता है, कितने साल ज़िंदगी के चले जाते, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पढ़ाई के बीच में ही कभी एक्सीडेंट हो जाए, मौत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो फिर सारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं, क्योंकि हम प्रारब्ध लेकर के, वह संस्कार लेकर के हम चले जाएंगे। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं, तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता।
ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए, बाबा कहते ये पढ़ाई हमारी 21 जन्मों तक चलती है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे काला मुंह मत करो, अर्थात विकार में मत गिरो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। तो बाबा क्या कहते, भले आकर के बैठ भी गए तो भी उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं हो सकता, अर्थात धारण नहीं हो सकता, बदहजमा हो जाता है। जो सुनेगा वो बदहजमा हो जाएगा, जो भी ज्ञान सुनेगा वो अंदर जाएगा ही नहीं। फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। जब ज्ञानी अंदर नहीं जाएगा तो उसके मुख से ये बातें तो आ ही नहीं सकती कि काम महाशत्रु है। उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर तो खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते। बाबा क्या कहते, ज्ञान का अमृत पीते पीते फिर भी अगर काला मुंह कर देते, विकारों में गिर जाते हैं तो बाबा कहते हैं 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवताओं का राज्य था। देवी देवता ही धर्म था। एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है और अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। इसलिए यही समय है हम सबको इस ज्ञान को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को संपूर्ण सुख शांति से संपन्न करना है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। बाबा कहते सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग में एक ही देवी देवताओं का राज्य है, एक ही भाषा है, एक ही कुल है, सब कुछ एक ही है, एक ही मत है वहाँ पर। तो पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी थोड़े ही समझते हैं। स्वर्ग तो अभी है ही नहीं है, लेकिन क्या अभी अपने को नरकवासी थोड़ी समझेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है, तो पता पड़ेगा अगर हम नरकवासी है तो हमें स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे। बाबा हम बच्चों को भी बताते, जब हमें भी ये ज्ञान नहीं था तो हम भी कलयुगी नरकवासी ही थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। वो भी कैसे बना रहे हैं, श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, वह संगठन होना चाहिए ना। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। बाबा कहते हैं जगह जगह पर तुम जाते हो, औरों को समझाते हो, तो हमेशा लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने साथ रखो। ये एम ऑब्जेक्ट हमारा है, इसको दिखाओ। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा के श्रीमत से। केवल शिव बाबा नहीं, त्रिमूर्ति शिव बाबा, उसके श्रीमत से ये राज्य स्थापन हो रहा है।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो क्या समझेंगे? तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वो क्या हमें सिखाएगा? वो कैसे टीचर बनेगा? वो टीचर कैसे हो सकता? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर जगह पर रखना चाहिए तो परमानेंट हो जाए। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्म का विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ। फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। उसमें भी जब मेजॉरिटी वाले जो होता है तो उसी की बात मानी जाती है। इसमें रंज होने की कोई बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे बाबा कहते इसमें रूठने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो सबको रिझाने वाला है। बाबा तो सभी बच्चों को रिझाता है, मन को हर्षाता है। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। रूठने की तो बात ही नहीं है। परमात्मा पिता को, भगवान को जानते ही नहीं कि वो कौन है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको ही नहीं जानते तो उनके साथ कनेक्शन कैसे रखेंगे? फिर उनसे प्राप्ति कैसे होगी? बाबा कहते मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर उपकार करते हो। इतना मैंने तुम पर उपकार किया, फिर क्या करते हो? अपकार करते हो। बाबा कहते भारत का हाल देखो क्या हुआ। अपकार करने के कारण ही देखो, बाबा कहते भारत का क्या हाल हो गया। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जिनको नशा होता है। ये है नारायणी नशा। और हम बच्चों को कौन सा नशा होना चाहिए? नारायणी नशा होना चाहिए। क्योंकि नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है तो लक्ष्मी नारायण बनने का नशा हम सबको होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। कभी ऐसे तो नहीं बोला कि नर से श्री राम बनना या नर से श्री सीता बनना, ऐसा तो नहीं बोला। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो, हिम्मत दिखानी चाहिए ना। राम सीता तो फिर भी तो 2 कला कम हो गए, इसलिए बाबा कहते हिम्मत दिखाओ कि सर्वगुण संपन्न बनना है। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे। बाबा कहते दिल नहीं लगानी चाहिए। अगर देहधारियों से दिल लगाई तो ये मरे। बाबा कहते अर्थात वह कभी भी परमात्मा से मिल नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाबा कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का समझते ही नहीं है। ये पता ही नहीं कि देवता भी कोई धर्म होता है। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो बाबा कहते क्या कहा जाए फिर उनको? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। आज तक हम अपने को हिंदू हिंदू कह रहे थे, पर बाबा कहते हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। वास्तविक तो हिंदू धर्म तो किसी ने स्थापन किया ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म है ही नहीं है। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं
कालों का काल अब आया हूँ सबको वापिस ले जाने। कालों का काल है, सभी काल के अधीन हो जाएंगे, लेकिन बाबा एक ही ऐसा है अकाल मूर्त, कालों का काल। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर। बाबा कहते चलना तो घर है, तो तैयारी कर लो। यहाँ रहने लायक नहीं है ये दुनिया। दुनिया तो सुंदर दुनिया आने वाली है, वहाँ चलने के लिए चलो तैयारी करो। बाबा कहते यहाँ तो बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर क्या से क्या बन गए, कितनी दुनिया गंदी हो गई। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते आ रहे हो। लज्जा नहीं आती? बाबा कहते इतने धक्के खाते हो, लज्जा नहीं आती? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते, सारे तो नहीं समझते अच्छी तरह। नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाबा कहते इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं, न खुद अपने को मुक्ति दे सकते हैं, न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सद्गुरु है, बाकी तो सारे देहधारी गुरु है, और देहधारी गुरु किसी का भी कल्याण कर नहीं सकते। सच्चा गुरु तो एक ही सद्गुरु है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, तो वो क्या नहीं कर सकते, ऐसा सोचते हैं। वो सर्वशक्तिमान है तो जो मर्जी कर सकते। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत है। तो बाबा क्या कहते, वो सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते? अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ, बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना, वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने आश्रम उनके बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। भले ऐसे कितने भी आश्रम बने, तो उन आश्रमों में कोई निर्विकारी बनने की बात तो है ही नहीं। वह तो समझते ग्रस्त व्यवहार में रहते, पवित्र तो कोई रह नहीं सकते। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, इसलिए उन्होंने आश्रम अलग कर दिया, ग्रस्त अलग कर दिया। लेकिन बाबा कहते तुमको ग्रस्त में ही रह करके घर घर ग्रस्त को आश्रम बनाना है, तो एक जन्म के लिए पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो। तो बाबा बार बार हमको कहते कि बच्चे पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। सत्युग त्रेता में तो विकार तो होते ही नहीं हैं, और अगर ऐसे दुनिया में हम जाना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुमको पवित्र अवश्य बनना है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सत्युग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए। भले बूढ़ी बूढ़ी माताएं कुछ नहीं आता है, अनपढ़ी है बाबा कहते, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते, उनको भी सिखलाकर तैयार करो, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी चित्र दिखलाकर बोलो
इनका राज्य था ना। कौन सा चित्र दिखाकर? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र दिखाकर बोलो कि इनका राज्य था ना। अभी तो है नहीं इनका राज्य। बाबा कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। बाबा कहते बुढ़िया क्योंकि अनुभवी है, बुजुर्ग हमेशा अनुभवी होते, अगर वो बैठ करके समझावे तो भी बाबा कहते नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते जो भी चित्रों के नीचे लिखत दी हुई है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखो ताकि जो भी आया उसको पढ़े। बाबा कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण करो तब तो दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। तो बाबा यही कहते हैं कि सेंटर पर भी अगर इस प्रकार की माताएं हो, बुजुर्ग माताएं हो, तो उनको भी तैयार करो और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी वो झट तैयार होकर के चले। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़, बाबा कहते हैं आज ये शरीर है, ये शरीर छोड़ करके तो जाना है, तो हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज। एक ही धर्म है, एक ही दैवी राज्य है और एक ही भाषा है। सब कुछ एक ही है, एक ही मत है, एक ही कुल है। ऐसा एकता का ये राज्य जल्दी स्थापन होगा। इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसे राज्य में चलने के लिए एक के मत पर चलकर अपने जीवन को पवित्र बना करके श्रेष्ठ कर्म करो, श्रीमत पर चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी आपस में बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है। बाबा कहते बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। न पुरानी दुनिया से दिल लगानी, न पुरानी देह से दिल लगानी। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक के श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव।
बाबा कहते जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वो भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव। आज बाबा ने हम बच्चों को भी मास्टर आदि देव बना दिया। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे कि हमारा जीवन कोई साधारण नहीं है, हम बहुत ऊंचे हैं। तो बाबा कहते हैं आदि रतन समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा उसी को कहा जाए जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। धोखा खाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन धोखा खाने के पहले परखने की शक्ति हमारे अंदर हो, तो परखने की शक्ति से हम अपने आप को बचा पाएंगे। उसी को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाएगा। तो बाबा आकर के हमको सतशिव बाप, सतशिव टीचर, सतशिव गुरु, इतना ही नहीं, बाबा कहते त्रिमूर्ति सतशिव बाप, त्रिमूर्ति सतशिव टीचर और त्रिमूर्ति सतशिव गुरु। आज बाबा ने ये बात बताई है। और हम मास्टर आदि देव है, ये भी हम याद रखें। ये अंतिम जन्म हमारा है, हमें पवित्र अवश्य रहना है, क्योंकि बाबा आया है हम बच्चों को पावन बनाने। तो पावन बनाने का कार्य करने के लिए आए। ये दुनिया कब्रिस्तान है। बाबा कहते हैं अपने दिल इस गंदी दुनिया से या देहधारियों से नहीं लगानी है। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे नारायणी नशे में रहे, आने वाली नई दुनिया, नए विश्व के मालिकपन के नशे में रहे, यही बाबा हम बच्चों को चाहते हैं, क्योंकि बाबा हमें बहुत ऊंच बनाने के लिए आया हुआ है। तो चले हम बाबा के पास। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मधुर बात की है।
सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर